तक का आपका कल की क्लास में हो गया था। टोटल जो है आपकी 5 जनरेशन्स है। थर्ड जनरेशन करवाना है आपको। थर्ड जनरेशन, इसका जो टाइम पीरियड है 1963 टू 1971, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको सबका लर्न करना है, हर एक जनरेशन का। नेक्स्ट, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन computer were developed by using IC टेक्नोलॉजी। IC क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है IC की, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC की टेक्नोलॉजी, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ऐसे ही थर्ड में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी वो हमारी क्या है? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। सेम वही चीज़ की जो अगर साइज़ की बात करते हैं तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से स्मॉलर थे। जैसे सेकंड जनरेशन वाले फर्स्ट से स्मॉलर थे, जैसे जैसे जनरेशन हमारी इंक्रीज़ होती गई, बढ़ती गई, वैसे ही हमारे जो कंप्यूटर के साइज़ है वो छोटे होते गए। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ था, फिर थोड़ा कम, फिर कम, इस तरह से कम होता चला गया। और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हमारी इंक्रीज होती चली गई। इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, size of computer of the third generation, the size of the computer of third generation is small, was smaller, थे। ओके, और जो टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज लेसर, यानी कि जो टाइम लेता था प्रोसेसिंग करने के लिए वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर क्या करता था? कम टाइम लेता था। टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर of third generation was lesser। ठीक है, जो टाइम टेकन यानी कि जो टाइम लेता है प्रोसेसिंग के लिए वो कंप्यूटर का जो थर्ड जनरेशन था वो कम टाइम लेता था कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। आप यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। ओके, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि जो वैक्यूम ट्यूब थी वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, फिर हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करा तो वो उससे कम हीट जनरेट करती थी। अब हमने IC चिप यूज़ करी तो ये हमारी
और भी कम हीट जनरेट करती है। जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बेटर जो है डेवलपमेंट, मतलब बेटर जो चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, वो हम यूज़ करने लगे हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंप्यूटर consumed less power and less heat, generate less heat। ये हीट वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन ज़्यादा हीट, कि वैक्यूम ट्यूब अगर हम यूज़ करते थे तो हमने उसको रिप्लेस क्यों करा, रीज़न बताओ। इस तरह से जो है पूछा जा सकता है। जो कॉस्ट थी वो भी इसकी लो थी। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर was also लो, ठीक है। जो हम क्या कहते थे कि थर्ड जनरेशन में अगर मेंटेनेंस देखी जाए, मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है कि एक तो चीज़ को आपने बनाया है, ठीक है, बनाया यानी प्रोड्यूस करा है या कुछ भी आप कह सकते हो। जब वो प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया है, वो चीज़ बन गई है, उसके बाद क्या है, जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हो, जैसे मशीन्स होती है, हम सभी को पता है, हम कोई भी मशीन अगर खरीद के लाया, चाहे फ्रिज है, चाहे वॉशिंग मशीन, घर के अप्लाइंसेस बता रही हूँ, होम अप्लाइंसेस, क्या होता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या फॉर एग्जांपल बाइक ही ला रहे हैं, कार ला रहे हैं, तो हमें उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो वही चीज़ होती है कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की मेंटेनेंस थी कि एक बार आपने बना लिया, आपने परचेज कर लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करके भी रखना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ भी, उसकी जो लो कॉस्ट जो आती थी वो हमारी कम आती थी, कम पैसे लगते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन। देखिए जो जनरेशन है इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स वो भी सफिशिएंट है। ट्रिपल सी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना पार्ट सफिशिएंट है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारा लिखवा दूंगी और अगर डिफरेंस, अब क्या है कि आपको एक चीज़ आपके अपने माइंड में सेट कर लेनी है। सबसे पहले हमें क्या लर्न करना है, हर जनरेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद कि कौन सी डिवाइस उसमें यूज़ हुई है, प्लस देखो साइज़ जो है वो आपको पता ही है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जनरेशन साइज़ कम होता जाएगा और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जो टाइम है टेकन वो कम होता जाएगा, प्लस जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी, प्लस उसकी वो जो है लेस पावर यानी कम पावर यूज़ करेगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करेगा और हीट भी कम जनरेट करेगा। तो यही सबके कंपैरिजन है, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक जनरेशन में यही चीज़ डिफाइन करी गई है। इससे इजी ये होगा कि आपके माइंड में इजीली सेट हो जाएगा। अगर पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, जनरेशन में भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो मैं पढ़ा सकती हूँ, बट वो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल वे में उसको अगर समझोगे तो आपके माइंड में भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है आपकी 1972 टू 2010, ठीक है। ये जनरेशन आपकी फोर्थ जनरेशन कहलाती है। इसमें जो यूज़ करा गया वो यूज़ करा गया आपका माइक्रो प्रोसेसर में CPU, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, डेटा को स्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर were developed
by using microprocessor टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर है उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, साइज़ बहुत ही छोटा था, और वो कैसे थे, पोर्टेबल थे, कि आप एक जगह से उन्हें दूसरी जगह भी इजीली कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, कैरी नहीं कर सकते लेकिन हम मूव कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर उठा के हम अपने साथ ले जाएंगे कहीं भी। कंप्यूटर बिकम very small in size and it became पोर्टेबल मीनिंग मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पोर्टेबल जैसे कि आपका लैपटॉप होता है, पोर्टेबल का मतलब हम किसी भी चीज़ को कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल यानी उसे कैरी भी कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। तो कंप्यूटर को अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है तो वो चीज़ तो पॉसिबल है ना। आज जैसे हमारे पर्सनल पीसी होते हैं, वैसे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं। कैरी नहीं कर सकते पर हाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो इतने बड़े साइज़ के होते थे कि अगर आपने एक जगह उन्हें सेट कर दिया तो वो वहाँ फिक्स हो जाते थे। आप उन्हें ये नहीं कि जहाँ आपका मन करा आप उन्हें ले गए। ठीक है, it is much faster and accuracy आप सब समझते हो क्या होता है, become more reliable। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, कितना डेटा आपका एक्यूरेट है उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। अब जब डेटा हमारा एक्यूरेट आएगा मतलब परफेक्ट आएगा तभी तो हम उस पर रिलायबल मीन्स तभी तो हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो जो डाटा था, जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और जो डेटा आता था वो हमारा एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल, यानी जो डेटा आ रहा है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते थे, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ट्रस्टेबल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी क्या थी, बहुत ही कम थी। मतलब उसको बनाने की उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम थी कंपेयर टू अदर जनरेशन। प्रोडक्शन कॉस्ट reduced to very low in comparison to the previous जनरेशन। जो पहले की जनरेशन है उस जनरेशन से जो कॉस्ट थी वो कम थी। और ये जो है नॉर्मली हर पर्सन के लिए अवेलेबल थे, मतलब पीसी की तरह वर्क कर रहे थे। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है आपने देखा 2010 में तो सभी के पास कंप्यूटर थे। ठीक है ना, तो कैसे थे, ये ऐसे कंप्यूटर थे जो कॉमनली हर एक पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो है आपकी 5th जनरेशन है और 5th जनरेशन जो है वो लास्ट जनरेशन है अब तक की। मे बी आगे कोई जनरेशन बन जाए बट अभी तक जो लास्ट जनरेशन है वो आपकी 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है इसे हम फ्यूचर जनरेशन भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन में पूछा जा सकता है। तो 2010 टू टिल नाउ अब
अब तक की जो भी है, मतलब 2010 से लेके अब तक की सारी जनरेशन हमारी 5th जनरेशन है, और आने वाली जनरेशन भी हमारी क्या है, 5th है। मतलब जो रोबोट्स हैं वो इस जनरेशन में आपके आएंगे। फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी also included software and hardware। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब यूज़ हो रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जैसे हमने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हर एक काम के लिए सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। जैसे कि ये जो 5th जनरेशन है, इसको रोबोट्स की जनरेशन में ही इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसमें हर एक काम क्या हो जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपको कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसका आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो काम हो जाएगा। तो इस जनरेशन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके इम्प्लीमेंट हुए हैं हर काम के लिए, हर पर्टिकुलर टास्क के लिए। The computer of 5th generation had high capabilities, capability and large memory capacity, ठीक है। इस जनरेशन में हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी है। कैपेबिलिटी क्या कि बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए कि अगर बहुत सारा डाटा आ जाता है, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आप परफॉर्म कर रहे हो, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी जॉब्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर इतने कैपेबल थे कि वो कब कैपेबल हैं कि वो एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें जो मेमोरी है वो भी लार्ज है, यानी ज़्यादा साइज़ की मेमोरी है, ठीक है। इसमें जो हमारे कंप्यूटर्स या जो जनरेशन में जो हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो क्या क्या है हमारी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे हर किसी के मुंह से, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो सिमल्टेनियसली, जिसे हम कह सकते हैं, काम कर रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, ये वर्ड्स आप याद रखना, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कौन सी जनरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डेवलप हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको होता है रोबोट्स की जो जनरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो इसी के अंदर आता है कि रोबोट्स कैसे काम करेंगे। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे वो भी काम करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो इस तरह की जो 5th जनरेशन है उसमें ये किया जा रहा है कि इस तरह से रोबोट्स को बनाया जाए कि वो भी हम लोगों की तरह सोच सके। हम लोगों के पास, ह्यूमन के पास क्या पावर है जो कि मशीन्स के पास नहीं होती है, एक सिर्फ डिसीज़न की पावर, कि हम जो है सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकते हैं। हमारे अंदर किसी ने इनबिल्ट नहीं कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगा दिया है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो हमें यही करना है और ये सिचुएशन होगी तो हमें यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अगर जो कि मशीन्स होती हैं, ऐसा वो उनमें ऐसा ही होता है कि वो क्या होता है, उसमें पहले से ही कोड डिफाइन होते हैं
कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको यही करना और ये होती तो ये। जबकि ह्यूमन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सेंस करके अपना डिसीज़न बदल सकता है। कि हमने माइंड सेट किया कि हमें यही काम करना है, लेकिन जब हम वहाँ गए और हमने देखी वहाँ की सिचुएशन कि वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और ही है, हम ह्यूमन को जज करके, उसके थॉट्स को, उसकी बातों को जज करके डिसीज़न ले सकते हैं। तो ह्यूमन के पास जो मेन पावर होती है वो होती है डिसीज़न मेकिंग पावर, ठीक है, जो कि अभी तक मशीन्स के अंदर नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वही है कि मशीन्स भी वो डिसीज़न ले सके, हमारी तरह वो काम कर सके, ठीक है। तो ये जो है टोटल आपकी 5th जनरेशन थी जो मैंने आपको करवा दिया। यही है 5th जनरेशन तक, मतलब जनरेशन में आप इतना पढ़ लेना आप लोगों के लिए सफिशेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको करवाया था ऑपरेटिंग सिस्टम करवा दिया था, यूटिलिटी